सच हमेशा पहला थप्पड़ खाता है। ये ले अपना सच। अगर गरीब का सच अपराध है तो ये गांव सबसे बड़ा कसूरवार है। एक नहीं, कई बार पड़े। हर लात के साथ रामू की सांस नहीं, उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश हो रही थी। बहुत नेता बन रहा है तू, मंगलू का साथ छोड़ दे। मार लोगे मुझे पर डर नहीं पैदा कर पाओगे। पीछे से डंडा पड़ा, सच अधूरा रह गया। साला बेहोश हो गया। तो और अच्छा, जिंदा रहेगा तो सवाल पूछेगा। रहता था एक आदमी, मंगलू, जिसके सपने बड़े थे लेकिन जेब हमेशा छोटी रही। अरे जूते, आज फिर आवाज क्यों निकाल रहा है? कल ही तो सिलवाया था। लगता है तुझे भी पता है कि मालिक गरीब है, इसलिए ज्यादा दिन साथ नहीं निभाना। जूते को क्या दोष देते हो जी? असल में तो हमारी किस्मत की सिलाई कमजोर है। जब भी थोड़ा सा चलने लगते हैं फिर से उधर जाती है। ये हंसी ही तो बची है गुड्डी। अगर वो भी चली गई ना तो आदमी जिंदा रहते हुए भी मिट्टी जैसा हो जाता है। मंगलू की हंसी मजाक कम, तजुर्बा ज्यादा थी। गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं था, बस हर रोज थोड़ा थोड़ा चुप कर दिया था। आज स्कूल में मास्टर जी ने पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे। सब बच्चों ने कहा डॉक्टर, इंजीनियर। मैंने कहा अमीर। अमीर क्यों बनना है बेटा? कोई काम क्यों नहीं? क्योंकि बाबा, अमीर लोग कभी लाइन में नहीं लगते, कभी डांट नहीं खाते, और सबसे बड़ी बात, उनके जूते कभी आवाज नहीं करते। मंगलू चुप हो गया। उसके पास सवाल का जवाब था, लेकिन सच इतना कड़वा था कि बेटे को देना मुश्किल था। बेटा, जूते की आवाज गरीबी नहीं बनाती। गरीबी वो है जो आदमी को बोलने से रोक दे। अगर तू बोलना सीख गया ना तो अमीर बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी गांव में एक और आदमी रहता था जिसके जूते नहीं, सिर्फ नाम बोलता था। नाम धनराज सेठ, जिसकी अमीरी उसके घमंड से थोड़ी कम थी। लाला मुंशी, आज बाजार में मेरी गाड़ी सबसे आगे रहनी चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए कि पैसा अब भी मेरी मुट्ठी में है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। गरीब लोग वैसे भी आपका नाम डर के साथ लेते हैं। डर बना रहना चाहिए मुंशी। जहाँ डर खत्म वहीं सवाल शुरू, और सवाल मेरे धंधे के दुश्मन होते हैं। सेठ की गाड़ी जब गांव की कच्ची सड़क पर उतरी तो धूल ऐसे उड़ी जैसे किसी ने गरीबी को फिर से उसकी जगह याद दिला दी हो। अरे देखो रे, सेठ जी आ गए। हाँ, लगता है आज फिर किसी गरीब का दिन खराब होगा। काकी, धूल तो रोज उड़ती है, आज बस उसमें घमंड मिला है। गाड़ी आकर ठीक मंगलू के सामने रुकी। एक तरफ चमक, दूसरी तरफ सादगी, और बीच में सच खड़ा था। ओए, रास्ते से हट, मेरी गाड़ी है। तेरे जैसे लोग सिर्फ देखने के लिए होते हैं, रुकावट बनने के लिए नहीं। सेठ जी, रास्ता किसी का नहीं होता, बस फर्क इतना है कि कोई पैरों से चलता है और कोई पैसों से। आज आप आगे निकल गए, कल वक्त निकल जाएगा। सेठ जी, ये आदमी हद से ज्यादा बोल रहा है। बोलने दो। गरीब की जुबान अक्सर खाली होती है, जैसे उसकी जेब। सही कहा सेठ जी, जेब खाली है पर दिमाग नहीं, और जब दिमाग बढ़ता है ना तो तिजोरियां खाली होने लगती हैं। माफ करना अगर बात कड़वी लग गई हो। हम लोग मीठा कम खाते हैं, इसलिए बातें भी सीधी निकलती हैं। औरत ज्यादा समझदारी गरीबी में अच्छी नहीं लगती। गरीबी में समझदारी ही तो इकलौती दौलत होती है सेठ जी, बाकी सब आपके पास है। सेठ जी, दरवाजे पर खड़ा होना हम गरीबों को आता है, बस फर्क ये है कि हम झुकने नहीं, कभी कभी सवाल पूछने भी खड़े होते हैं। गांव की रात हमेशा शांत नहीं होती। दिन में जो सवाल दब जाते हैं वो रात में और तेज आवाज में सोच बनकर जागते हैं, और उस रात मंगलू सोया नहीं था। गुड्डी, आज सेठ की आंखों में मैंने पहली बार डर देखा। वो डर गुस्से से ढका हुआ था, लेकिन था जरूर। डर अमीर का हो तो सबसे खतरनाक होता है जी।
गरीब का डर बस भूख तक सीमित रहता है, पर अमीर का डर पूरे गांव को निगल जाता है। इसीलिए तो सोच रहा हूँ, आज अगर चुप रह गए तो कल बबुआ भी झुकना सीख जाएगा। उधर सेठ के घर में चमक तो बहुत थी, पर नींद गायब। मुंशी, आज गांव में मंगलू का नाम कुछ ज्यादा नहीं चल रहा। सेठ जी, लोग बात तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहली बार किसी गरीब ने सीधे आंख में आंख डालकर बात की। यही तो बीमारी है मुंशी। एक आदमी बोलता है, 10 सुनते हैं और 100 सोचने लगते हैं। ये सोच मेरे लिए जहर है। सेठ को गरीबी से नहीं, गरीब की सोच से डर लगता था। कल पंचायत बैठेगी और मंगलू को सबक सिखाया जाएगा, ऐसा सबक कि अगली बार कोई गरीब जुबान खोलने से पहले हाथ कांपे। सेठ जी, अगर ज्यादा दबाव डाला तो बात उल्टी भी पड़ सकती है। गरीब उल्टा नहीं चलता मुंशी, उसे चलाया जाता है। सुबह होते ही गांव में पंचायत की खबर आग की तरह फैल गई। अरे मंगलू, सुना है आज पंचायत में तेरी खैर नहीं। काकी, खैर तो मेरी जन्म से ही नहीं रही, आज बस हिसाब होगा। बाबा, पंचायत में तुम डरोगे तो नहीं ना? डर तो लगता है बेटा, जो कहे उसे डर नहीं लगता वो झूठ बोलता है, पर डर के आगे झुक जाना सबसे बड़ा डर है। पंचायत में भीड़ जमा थी। आज तमाशा नहीं, फैसला होना था। पंचों, ये आदमी गांव का माहौल बिगाड़ रहा है। गरीब को उसकी सीमा में रहना चाहिए। सेठ जी, अगर गरीब अपनी सीमा में ही रहे तो अमीर इतना बड़ा कैसे बने? हमारी चुप्पी ही आपकी सीढ़ी बनी है। बात में दम तो है। ये भड़काऊ बात है। ये आदमी सबको गुमराह कर रहा है। गुमराह वो होता है जिसे रास्ता दिखाया जाए। हम लोग तो सच दिखा रहे हैं। सेठ समझ गया था, ये लड़ाई अब अकेले मंगलू की नहीं रही। ठीक है मंगलू, अगर तुझे इतना ही हक चाहिए तो साबित कर। 1 हफ्ते में गांव के लिए कुछ करके दिखा, वरना हमेशा के लिए चुप हो जा। सेठ जी, गरीब को मौका मिल जाए ना तो वो हिसाब भी सिखा देता है। अब देखिए 1 हफ्ते में क्या होता है। पंचायत खत्म हो चुकी थी, लेकिन गांव की सोच अभी शुरू हुई थी। सेठ ने चुनौती दी थी और मंगलू ने उसे स्वीकार कर लिया था। अब सवाल ये नहीं था कि मंगलू क्या करेगा, सवाल ये था वो कैसे करेगा। गुड्डी, सेठ को लगता है गरीब सिर्फ मेहनत कर सकता है। आज उसे दिखाना है कि गरीब सोच भी सकता है, और सोच अगर सही हो तो मेहनत अपने आप पीछे पीछे आती है। पर सोच से पेट नहीं भरता जी। 1 हफ्ता है बस, अगर चाल उल्टी पड़ गई तो सेठ पूरे गांव को हमारे खिलाफ कर देगा। इसलिए तो चाल ऐसी होनी चाहिए कि सेठ खुद हमारे साथ खड़ा दिखे और उसे पता भी ना चले कि वो किसके लिए खड़ा है। मंगलू गांव के उस हिस्से में गया जहां अमीर कभी नहीं जाते, गरीबों की बैठकी। अरे मंगलू, आज तो बड़ा मुस्कुरा रहा है, लगता है कोई नई मुसीबत सोच ली है। मुसीबत नहीं काकी, आजकल तो मैं समाधान सोच रहा हूँ, और समाधान अक्सर मुसीबत से ज्यादा डरावना होता है। सीधे सीधे बोलना मंगलू, पंचायत की चुनौती कैसे जीतेगा? सेठ को लगता है गरीब कुछ बना नहीं सकता, तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे जो पहले से गांव में है लेकिन किसी की नजर में नहीं। जब तक अमीर किसी चीज को अपनी नजर से नहीं देखता, वो चीज उसके लिए होती ही नहीं। मंगलू की चाल धीमी थी लेकिन गहरी। हम गांव का हाट फिर से जिंदा करेंगे, पुराना हाट जो सेठ की दुकान आने के बाद धीरे धीरे मर गया। अरे बाप रे, वो हाट जहां अब कुत्ते भी उधार में भौंकते हैं। वही हाट काकी, क्योंकि जो मरा हुआ दिखता है ना, वही सबसे ज्यादा जिंदा हो सकता है। गांव वाले हंसे, लेकिन मंगलू की आंखों में योजना साफ थी। पर सामान कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? सेठ तो 1 रुपया भी उधर नहीं देगा। सेठ पैसा नहीं देगा, लेकिन उसका डर हमारी पूंजी बनेगा। हम अपना सामान लाएंगे, अपने हाथ से बनाएंगे और दाम ऐसे रखेंगे कि सेठ की दुकान खुद सवाल पूछने लगे। उधर सेठ के घर खबर पहुंच चुकी थी कि मंगलू कुछ कर रहा है। मुंशी, ये मंगलू बहुत शांत क्यों है आजकल? शांति हमेशा तूफान की माँ होती है। सेठ जी, सुना है वो पुराना हाट फिर से खोलने की बात कर रहा है। हाट? वो भी बिना पैसे के? गरीब का सपना हमेशा सस्ता होता है मुंशी।
अगली सुबह गांव ने कुछ नया देखा। पुराने हाट में फिर से चहल पहल थी। अरे मंगलू, तूने तो सच में हाट जगा दिया। काकी हाट नहीं जगा है, आज गांव खुद को देख रहा है। देखो जी, हमारी सब्जी सेठ की दुकान से आधी कीमत में जा रही है और स्वाद दोगुना लग रहा है। हाट में हंसी थी, मोल भाव था और सबसे बड़ी बात, डर नहीं था। सेठ जी, लोग आपकी दुकान छोड़कर हाट जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? गरीब गरीब के पास क्यों जाएगा? क्योंकि वहां वो खुद को गरीब नहीं महसूस कर रहा। सेठ को पहली बार नुकसान का डर छू गया। ठीक है, अगर मंगलू खेल खेलना चाहता है तो खेल होगा। देखते हैं एक हफ्ते में कौन टिकता है। मुंशी, ये क्या हो रहा है? लोग मेरी दुकान छोड़कर मंगलू के हाट में जा रहे हैं। इस हिम्मत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज रात मैं देखूंगा कौन हंसता है और कौन डरता है। सेठ जी, क्या करेंगे आप? गरीब की चाल आपके खिलाफ काम कर रही है। मुंशी, गरीब की चाल छोटी होती है, लेकिन अमीर का दांव कभी छोटा नहीं होता। मंगलू को दिखाना है कि असली ताकत पैसे में है, और जो पैसे को भूल जाता है वो खुद भूल जाता है। मंगलू को खबर मिली कि सेठ कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन मंगलू की आदत थी हर खतरे में हंसी ढूंढना। गुड्डी, सेठ कुछ भी करेगा, पर डर वही करता है जिसके पास खोने को कुछ होता है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ जीतने का मौका है। सही कहा जी, लेकिन अगर चाल उल्टी पड़ गई तो क्या होगा? उल्टी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम चाल डर के बजाय समझ से चलाएंगे, और समझ हमारे पास हमेशा ज्यादा है सेठ के घमंड से। हाट के सामने सेठ की टोली आ गई, सबसे चमकदार सामान, सबसे महंगी चीजें और सबसे बड़े घमंड के साथ। देखो लोग, ये है असली दुकान। जो खरीदी करेगा वही खुश रहेगा, और जो नहीं वो पछताएगा। सेठ जी, खरीदने वालों को पछतावा होता है तो जब वो खरीदते हैं, लेकिन हाट में जो सस्ता और स्वादिष्ट है वो हमेशा लोगों के दिल में रहता है। सही कहा, स्वाद तो दो गुना है, कीमत आधी। सेठ की आंखों में पहली बार घमंड हिलता दिखा। किसी ने उसकी दुकान छोड़ी, किसी ने उसके सामान को अनदेखा किया। मुंशी, क्यों ऐसा हो रहा है? गरीब की हिम्मत कैसे इतनी बढ़ गई? क्या उसे डराना भूल गए हम? सेठ जी, शायद अब डराने की बजाय सोचना पड़ेगा। सेठ जी, हम डरने वाले नहीं, हंसने वाले हैं, और जब हंसी दिमाग से निकले तो घमंड खुद छोटा दिखता है। हाट में हंसी थी, खुशी थी, और सबसे बड़ी चीज भरोसा। भरोसा गरीबों में जो अमीर के डर से बड़ा था। अरे बाप रे, सच में सेठ को पहली बार झकझोर दिया। बाबा, आज सब हंस रहे हैं, ये जीत हमारी होगी ना? बेटा, जीत अब शुरू हुई है। हंसी और समझ अभी आगे और बढ़ेगी, और सेठ को हर कदम पर एहसास होगा कि जो चलता है पैसे से नहीं, अकल से चलता है। हाट चल पड़ा था, लेकिन अमीर का घमंड हर पल कुछ नया सोच रहा था। सेठ ने सोचा, गरीब को डराना जरूरी है, और डर सबसे बड़ा हथियार होता है। मुंशी, आज मैं दिखाऊंगा कौन असली मालिक है। अगर मंगलू ने हाट में धमाल मचा दिया तो हम और बड़ा धमाका करेंगे। सेठ जी, क्या करेंगे? पैसे से धमकाएंगे या चाल से? अमीरी सिर्फ पैसा नहीं है, अमीरी विचार, ताकत और डर का नाम है। आज मैं हाट में सबका मजा खराब कर दूंगा। गुड्डी, अब सेठ खुद मैदान में उतर गया, पर याद रखो, जब डर से खेला जाता है तो हंसी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज हम डर को अपनी समझ से मात देंगे। सही कहा जी, लेकिन अगर सेठ ने चाल समझ ली तो क्या होगा? समझ जाएगा, लेकिन समझ के बाद भी हमारी तैयारी हर कदम पर तेज है, और जब कदम तेज हो तो घमंड खुद पीछे हटता है। सेठ की टोली हाट पहुंची। सब कुछ तैयार था, अंधेरा, चमक, महंगी चीजें, और भीड़ अचानक खामोश हो गई। सबको लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। लोगों, देखो असली दुकान। जो खरीदी करेगा वही सच्चा मालिक साबित होगा। सेठ जी,
मालिक वही है जो लोगों के दिल में घर बनाए, और हाट में हमारी चीजें पहले से ही दिल में उतर चुकी हैं। सही कहा, स्वाद और दाम सब हमारे पक्ष में है। सेठ को पहली बार साफ दिखा कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। भीड़ हाट में खड़ी थी और अमीर खुद सवाल पूछ रहा था। मुंशी, कैसे ऐसा हो सकता है? गरीब अपनी चीज बेचकर हमें मात कैसे दे रहा है? सेठ जी, शायद अब आपको सोचना पड़ेगा। सोचना सेठ जी, हमारे पास पैसा कम है पर समझ ज्यादा है, और समझ हमेशा भारी पड़ती है। आज हाट में सिर्फ चीजें नहीं बिक रही, बल्कि भरोसा बिक रहा है। अरे बाप रे, मंगलू ने सच में सेठ का घमंड हिला दिया। बाबा, आज लोग हंस रहे हैं, सेठ जल रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। बेटा, सीख लो, जब आप समझ और हंसी से खेलते हो तो घमंड खुद पीछे हटता है और डर कभी जीत नहीं पाता। हाट में भीड़ हंसी और खुशी से भर गई, और सेठ ने पहली बार महसूस किया कि अमीरी केवल पैसा नहीं है, बल्कि डर से जीतना भी है। लेकिन मंगलू की चाल अभी पूरी नहीं हुई थी। मुंशी, अगला कदम सोचना पड़ेगा। गरीब को इतना हिम्मत नहीं मिलना चाहिए। 1 हफ्ता बाकी है और उस समय मैं अपनी सबसे बड़ी चाल चलूंगा। हाट अभी खुला भी नहीं था, लेकिन मंगलू की नींद खुल चुकी थी। फटे जूते बिस्तर के नीचे पड़े थे और मन के अंदर एक अनजाना डर चुपचाप बैठा था। गरीबी जब जिम्मेदारी बन जाती है तो नींद सबसे पहले भागती है। भगवान, कल अगर हाट ना चला तो आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सेठ के पास सब कुछ है और मेरे पास बस ये हाथ और लोगों का भरोसा। कहीं ये भरोसा भी टूट ना जाए। भैया, आज फिर हाट जाओगे ना? कल लोग हंस रहे थे, आज भी हंसेंगे ना? हंसेंगे गुड्डी। अगर हम डर गए तो दुनिया रुलाएगी, और अगर हम हंस दिए तो डर खुद भाग जाएगा। उधर सेठ की कोठी में सब कुछ था, नरम गद्दे, ठंडा पानी, लेकिन नींद वहां भी नहीं थी। अमीरी जब चुनौती बन जाए तो डर सोने नहीं देता। एक गरीब, एक मामूली हाट, और मेरा नाम लोग भूलने लगे। अगर आज ये चल गया तो कल सब पूछेंगे, सेठ किस बात का? सेठ जी, लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मंगलू सस्ता नहीं, सच्चा है। सच्चा? सच्चाई पेट नहीं भरती मुंशी। अगर आज मैंने इसे नहीं रोका तो मेरी अमीरी कागज की नाव बन जाएगी, और नाव पानी में डूबती है। हाट खुला, लोग आए, लेकिन शोर नहीं था। एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब किसी फैसले का इंतजार कर रहे हों। अरे मंगलू, आज तेरा चेहरा बुझा बुझा काहे है? डर रहा है क्या? डर तो है काकी, लेकिन अगर डर के कारण काम छोड़ दिया तो गरीबी हमेशा राज करेगी। सेठ के पास दुकान बड़ी है, पर तेरा तराजू सीधा है, और सीधी चीज देर तक चलती है। भीड़ ने आज पहली बार सेठ की दुकान देखी और बिना बोले मंगलू की तरफ मुड़ गई। सेठ दूर खड़ा ये सब देख रहा था, उसकी मुट्ठी आपस में भींच गई। मुंशी, आज मैं नहीं, मेरा डर बोल रहा है, और डर अच्छा सलाहकार नहीं होता। मैं कोई राजा नहीं हूं, मेरे पास न ताकत है न पैसा, लेकिन अगर आज आप यहाँ खड़े हैं तो समझ लो, सच अभी जिंदा है। सेठ ने पहली बार नजरें झुका ली। ये हार नहीं थी, लेकिन शुरुआत थी, और मंगलू समझ गया, अब लड़ाई पैसे की नहीं, हौसले की है। गांव की जिंदगी दिन में जैसी दिखती है, रात में वैसी नहीं होती। दिन में लोग एक दूसरे को देखते हैं और रात में सच अकेला घूमता है। आज सेठ कुछ ज्यादा ही शांत था। जब अमीर आदमी बोलना बंद कर देना तो समझ लो वो किसी की आवाज हमेशा के लिए बंद करने की सोच रहा है। रामू गरीब था, पर बेवकूफ नहीं। उसने गरीबी देखी थी, इसलिए डर को पहचानता था। अरे रामू, आज बड़ा अकेला चल रहा है, लगता है बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। अगर अकेला चलना अपराध है तो गांव का हर गरीब गुनहगार है। बोल क्या चाहिए? सीधी बात है रामू,
हाट के बारे में बहुत ज्यादा बोलने लगा है तू। गरीब की जुबान इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। जबान लंबी नहीं है मेरी, बस पेट खाली है, और खाली पेट जब बोलता है तो सच निकलता है। सच हमेशा पहला थप्पड़ खाता है। ये ले अपना सच। अगर गरीब का सच अपराध है तो ये गांव सबसे बड़ा कसूरवार है। एक नहीं, कई बार पड़े। हर लात के साथ रामू की सांस नहीं, उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश हो रही थी। बहुत नेता बन रहा है तू। मंगलू का साथ छोड़ दे, वरना अगली बार लौटने लायक नहीं बचेगा। मार लोगे मुझे, पर डर नहीं पैदा कर पाओगे। डर पेट से पैदा होता है, और मेरा पेट पहले से खाली है। पीछे से डंडा पड़ा, सच अधूरा रह गया। साला बेहोश हो गया। तो और अच्छा, जिंदा रहेगा तो सवाल पूछेगा। इसे ऐसी जगह फेंक दे जहां सुबह सवाल ही ना बचे। अमीर का डर कभी खून नहीं देखता, वो बस खामोशी चाहता है। यहीं छोड़ दे? नहीं, थोड़ा आगे। गांव को लाश नहीं, खबर चाहिए। खबर से डर फैलता है। रामू अंधेरे में फेंक दिया गया, जैसे कोई बोझ। लेकिन बोझ सिर्फ शरीर का था, सच अब भी जिंदा था। सुबह गांव उठेगा और रामू नहीं मिलेगा। अब सवाल हाट का नहीं, हिम्मत का होगा। कुछ सुबह सूरज के साथ नहीं आती, वो डर के साथ आती है। और उस दिन गांव की सुबह रामू के बिना जागी। अजीब बात है, रामू आज सबसे पहले आने वालों में होता था। आज उसकी ठेली भी नहीं दिख रही। पहले लोगों ने इंतजार किया, फिर एक दूसरे से पूछा, और फिर डर धीरे धीरे बोलने लगा। शायद कहीं काम पर चला गया होगा। रामू बिना बताए कभी नहीं जाता था। कल रात रामू मेरे साथ ही निकला था। अगर वो नहीं दिख रहा तो इसका मतलब कुछ बहुत गलत हुआ है। भैया, क्या रामू भैया फिर से पिट गए होंगे? नहीं बिटिया, ऐसा मत सोच। लेकिन अगर तो ये चुप रहने का वक्त नहीं है। मंगलू का डर अब सिर्फ दोस्त का नहीं था, उसे समझ आ गया था आज रामू है, कल कोई और होगा। जिसने भी कल रात रामू को देखा हो, वो आज डर कर चुप मत रहना। डर आज बोलेगा तो कल हम सब गूंगे हो जाएंगे। मैंने उसे नहर की तरफ जाते देखा था। तो चलो, आज सच नहर किनारे मिलेगा। भैया, अगर रामू भैया हमें छोड़ गए हो तो? अगर वो लौट नहीं पाए तो उसकी आवाज हम बनेंगे, लेकिन अभी उसे ढूंढना हमारा फर्ज है। यहाँ खून के निशान है। थोड़ा था, लेकिन डर पूरा गांव ढक चुका था। ये चेतावनी है हम सब के लिए। मुंशी, आज गांव बहुत शांत है। शांति अच्छी नहीं लग रही सेठ जी। लोग एक दूसरे को देखकर चुप हैं। जब डर चुप हो जाए तो समझ लो वो कुछ सोच रहा है। बेटा, अगर रामू को कुछ हो गया तो हम किसके भरोसे जिएंगे? काकी, अगर आज हम झुक गए तो रामू मर जाएगा, और अगर खड़े रहे तो वो जिंदा रहेगा, हमारी यादों में नहीं, हमारे साथ। आज पहली बार मंगलू को समझ आया, लीडर जन्म से नहीं बनता, लीडर डर के बाद पैदा होता है। भैया, अब क्या करेंगे? अब हम ढूंढेंगे नहीं, अब हम पूछेंगे, और जिनसे पूछेंगे उन्हें जवाब देना पड़ेगा। रामू गायब था, लेकिन उसकी जगह एक सवाल गांव में खड़ा था। अगला पाठ, सवाल दरवाजों पर दस्तक देगा। जब डर सवाल बन जाए तो वो आग बन जाता है, और आग किसी एक को नहीं, सच को जलाती है।
आज कोई दुकान नहीं खुलेगी। आज पहले रामू का जवाब खुलेगा, क्योंकि बिना जवाब रोटी भी जहर बन जाती है। लोग रुके, कुछ डर से, कुछ उम्मीद से। मंगलू, अगर सरपंच नाराज हो गया तो? अगर आज हम सवाल पूछने से डर गए तो कल जिंदा रहने से डरेंगे। ये क्या हंगामा है? गांव में अराजकता फैलाने की इजाजत किसने दी? इजाजत हमने अपनी भूख से ली है सरपंच जी, और भूख कागज नहीं देखती। भीड़ में सरगर्मियां बढ़ीं। ये पहली बार था जब कोई गरीब सरपंच से आंख मिलाकर बोल रहा था। रामू अपनी मर्जी से गायब हुआ होगा। हर बात के लिए प्रशासन को दोष देना आसान है। तो फिर खोज क्यों नहीं हुई? तो फिर नहर के पास खून किसका था? गरीब का खून सबूत नहीं होता क्या? सरपंच पहली बार चुप हुआ। ये गांव कभी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भावनाओं से फैसले होते हैं। भावनाएं नहीं सेठ जी, भूख बोल रही है, और भूख झूठ नहीं बोलती। सेठ का घमंड अब दबाव में था। सेठ जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है हाट बंद रहनी चाहिए जब तक शांति न लौट आए। यही था असल मकसद। शांति के नाम पर हमारे बच्चों की रोटी मत छीनो। अब आवाजें एक नहीं थी। आज रामू है, कल मैं हो सकता हूं। अगर आज चुप रहे तो ये आग हम सब तक पहुंचेगी। सरपंच ने भीड़ देखी, सेठ ने हिसाब लगाया। ठीक है, हम जांच करवाएंगे। जांच हम देखेंगे, कागज में नहीं, जमीन पर। ये चुनौती थी, खुली। रामू भैया को वापस लाओ। एक बच्ची की आवाज आग बन गई। अब बात हाथ से निकल रही है। सेठ जी, अगर रामू जिंदा हुआ तो ये गांव हमसे सवाल करेगा। सवालों की आग लग चुकी थी। अब या तो सच जलेगा या घमंड।